रात के 11 बजे थे। बारिश लगातार हो रही थी। अर्जुन अपने पुराने घर के स्टोर रूम की सफाई कर रहा था। यह वही घर था जहां उसकी मां की मौत के बाद वह कभी वापस नहीं आया था। स्टोर रूम के एक कोने में उसे एक पुराना लोहे का संदूक मिला। संदूक पर जंग लगी थी और ऊपर धूल की मोटी परत। अर्जुन ने धीरे से ताला तोड़ा। अंदर कुछ पुराने कपड़े, फोटो और नीचे दबा हुआ एक लिफाफा था जिस पर लिखा था, अर्जुन के लिए जब वह 21 साल का हो जाए। अर्जुन के हाथ कांप गए। आज ही उसका 21वां जन्मदिन था। उसने जल्दी से लिफाफा खोला। चिट्ठी उसकी मां की लिखावट में थी। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। चिट्ठी में लिखा था, तुम हमेशा सोचते रहे कि तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हमें छोड़कर नहीं गए थे। उन्हें हमसे दूर भेजा गया था। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। आगे लिखा था, तुम्हारे पापा एक सरकारी गुप्त मिशन पर थे। उन्होंने देश के लिए अपनी पहचान तक छोड़ दी, लेकिन मिशन के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ा रहस्य खोज लिया। ऐसा राज जिसके बाद उनका जिंदा रहना खतरनाक हो गया। अर्जुन की सांसें रुक गईं। चिट्ठी की आखिरी लाइन पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर तुम्हें यह चिट्ठी मिले तो अलमारी के पीछे छुपे दरवाजे को खोलना। वहां तुम्हें तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी मिलेगी और शायद सच्चाई भी। अर्जुन धीरे धीरे उठा और कमरे की अलमारी की तरफ देखने लगा। बाहर बिजली कड़की और तभी अलमारी अपने आप हिलने लगी। कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई और अंधेरे में अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। कमरे में घुप अंधेरा था। अर्जुन की सांसें तेज हो रही थीं। उसे साफ महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया। अचानक बिजली वापस आई। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन अब अलमारी थोड़ी सी खिसकी हुई थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा और पूरी ताकत से अलमारी को धक्का दिया। अलमारी हटते ही पीछे दीवार में एक छुपा हुआ दरवाजा दिखा। दरवाजे पर धूल जमी थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। दरवाजे के बीच में एक छोटा सा लॉक था, लेकिन चाबी कहीं नहीं थी। अर्जुन को अचानक मां की चिट्ठी याद आई। तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी। वह वापस संदूक के पास भागा और सब चीजें फिर से देखने लगा। कपड़ों के नीचे उसे एक छोटा सा पुराना लॉकेट मिला। लॉकेट खोलते ही अंदर एक छोटी सी चाबी छुपी थी। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। वह वापस दरवाजे के पास गया। कांपते हाथों से चाबी लगाई। क्लिक। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक संकरी सी सीढ़ी नीचे जा रही थी। नीचे से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। अर्जुन हिम्मत करके नीचे उतरने लगा। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती थीं। नीचे पहुंचते ही उसने जो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्जुन ने दरवाजे का ताला तोड़ा और कमरे में कदम रखा। कमरे में चारों तरफ कंप्यूटर स्क्रीन लगी थीं। दीवारों पर नक्शे, फोटो और फाइलें चिपकी थीं। हर नक्शे पर लाल पेन से कुछ जगहों को घेरा गया था। हर फोटो पर अलग अलग नामों के निशान बने हुए थे। कमरे के बीच में एक टेबल पर एक पुराना लैपटॉप रखा था जो अभी भी चालू था। अर्जुन धीरे धीरे टेबल की तरफ बढ़ा। उसके जूते फर्श पर पड़ी धूल में दब रहे थे। स्क्रीन पर एक वीडियो अपने आप चलने लगा, जिसमें एक धुंधले चेहरे वाला आदमी बोला, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो तुम मेरे बेटे अर्जुन हो। अर्जुन के होंठ कांपने लगे। आंसू गालों पर बहने लगे। यह 10 साल बाद उसके पापा की आवाज थी। पापा ने बताया कि जिस सच्चाई को वह ढूंढ रहे थे, उसके पीछे शक्तिशाली लोग हैं। अब अर्जुन खतरे में है। नक्शे में सारा सबूत छिपा है। उसे बाहर लाना अर्जुन का काम है। अर्जुन ने हाथ स्क्रीन पर रखने की कोशिश की। तभी लैपटॉप पर लाल चेतावनी चमकी। लोकेशन डिटेक्ट हो गई। ऊपर के स्पीकर से मशीनी आवाज आई, घुसपैठिया मिल गया। अर्जुन पीछे मुड़कर खिड़की से बाहर देखा। पूरी सड़क पर काली गाड़ियां खड़ी थीं। सीढ़ियों के ऊपर भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन का दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। लैपटॉप की स्क्रीन पर उसके पापा की वीडियो अभी भी चल रही थी। अगर वे यहां तक पहुंच गए हैं तो सुनो अर्जुन, कमरे में एक इमरजेंसी एग्जिट है।
अर्जुन ने घबराकर चारों तरफ देखा। वीडियो में पापा ने टेबल के नीचे एक बटन दबाया। अर्जुन तुरंत नीचे झुका। उसे टेबल के नीचे वही लाल बटन मिल गया। ऊपर से दरवाजा तोड़ने की आवाज आई। धड़ाम, किसी ने चिल्लाया, नीचे बेसमेंट में है, जल्दी। अर्जुन ने बिना सोचे बटन दबा दिया। अचानक दीवार का एक हिस्सा सरक गया। पीछे एक संकरी सुरंग खुल गई। वीडियो में पापा की आवाज फिर आई, यह सुरंग तुम्हें जंगल तक ले जाएगी, लेकिन जाने से पहले यह जान लो कि मैं मरा नहीं हूं। अर्जुन जम गया। मैं अभी भी जिंदा हूं और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। फाइल प्रोजेक्ट एस्ट्रा को ढूंढो, उसी में मेरी लोकेशन है। अर्जुन ने जल्दी से लैपटॉप उठाया और सुरंग में दौड़ पड़ा। पीछे से गोलियों की आवाज गूंजने लगी। सुरंग अंधेरी थी, लंबी थी और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगभग 10 मिनट दौड़ने के बाद उसे सामने रोशनी दिखाई दी। वह बाहर निकला और सामने घना जंगल था। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, उम्मीद के। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, पापा, मैं आ रहा हूं। लैपटॉप की स्क्रीन पर आखिरी फाइल खुली। प्रोजेक्ट एस्ट्रा लोकेशन अननाउन, और नीचे एक नई फाइल खुद बन गई। एजेंट अर्जुन एक्टिवेटेड। बारिश फिर शुरू हो गई, लेकिन इस बार कहानी खत्म नहीं हुई थी।